ड्रामा सीरियल मेहर पोश। जैसा कि व्यूवर्स आपने देखा, शकीला जैसी जालिम औरत ऐसी ही औरतें घरों को तबाह कर देती हैं और नईम जैसे शक करने वाले मर्द मासूम महरू की जिंदगी बर्बाद कर दी। महरू अपने माँ बाप की लाडली लड़की होती है। महरू का बाप एक रिटायर्ड टीचर है, अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है। महरू का कोई भाई नहीं, एक छोटी सी बहन जिसका नाम आयत है। व्यूवर्स, अब तक आपने देखा महरू को किस तरह तलाक मिलती है। शादी की पहली रात ही महरू को तलाक मिल जाती है। महरू रोते रोते अपने माँ बाप के घर आ जाती है। घर पर तो जैसे कयामत ही टूट जाती है। जब ये खबर मोहल्ले वालों को पहुंचती है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इस बदकिरदार लड़की को अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। और दो औरतें महरू को पकड़कर घर से बाहर निकाल देती हैं और नईम को भी वहाँ पर बुला लेती हैं। तो नईम कहता है कि मैं इस औरत के साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगा। ये इंतहाई घटिया और बदकिरदार औरत है, इसके मोहल्ले वालों के साथ चक्कर चल रहे हैं। ये कहकर नईम वहाँ से चला जाता है। मेहरू और उसका बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते और मोहल्ले वाले कहते हैं इस लड़की को इतने पत्थर मारो कि दोबारा कोई लड़की ऐसी हरकत ना करे। तो सब मेहरू को पत्थर मारना शुरू ही करते हैं। तो वहाँ पर शाहजहां आ जाता है और कहता है कि तुम में से वो पत्थर पहले मारेगा जिसने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। सब लोग खामोश हो जाते हैं और शाहजहां खूब इनकी बेइज्जती करके इनको वहाँ से भेज देता है। इस तरह मेहरू की जान बच जाती है। शाहजहां इससे तलाक होने की वजह पूछता है। मेहरू इसको बताती है कि नईम ने मुझ पर शक करके तलाक दे दी। शाहजहां कहता है मैं इस घटिया इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेहरू इसका हाथ पकड़कर कहती है अगर तुमने नईम को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। और मोहल्ले वाले कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। मेहरू का बाप चाहता है कि मेहरू की कहीं ना कहीं शादी हो जाए, लेकिन कोई भी इससे शादी करने के लिए राजी नहीं होता। मेहरू के लिए किसी बूढ़े आदमी का रिश्ता आ जाता है। मेहरू के माँ बाप इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। जब मेहरू को इस रिश्ते का पता चलता है तो मेहरू अपने बाप से कहती है कि बेटियां रहमत तो होती ही हैं। अब मैं आपके लिए जहमत बन गई हूँ, इसलिए आप मेरी शादी बूढ़े आदमी के साथ कर रहे हैं। आप मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। मेहरू की माँ उससे कहती है कि अब तुम जैसी बदकिरदार लड़की के लिए अच्छा रिश्ता तो नहीं आ सकता। मेहरू अपने माँ बाप की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। मेहरू अपने कमरे में जाकर खुदकुशी करने लग जाती है। तो मेहरू की आवाज सुनकर सारे घर वाले उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और इसे बचा लेते हैं। तो मेहरू अपने माँ बाप से कहती है कि मैं कोई बदकिरदार लड़की नहीं हूँ, आप सब मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। मेहरू का बाप सुनकर रोने लग जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है और उससे कहता है बेटा मैं तुम पर यकीन करता हूँ। और मेहरू की माँ भी कहती है हमारी बेटी के साथ नईम ने जुल्म किया है, मेरे दिल से उसके लिए बद्दुआ निकल रही है। मेहरू दोबारा से अपनी जॉब स्टार्ट कर देती है और शाहजहां हर मामले में उसका साथ देता है। शाहजहां के इतने ज्यादा ख्याल रखने की वजह से मेहरू को उससे मोहब्बत हो जाती है। मेहरू शाहजहां से कहती है मेरी जिंदगी में तुम्हारे बहुत से एहसानात हैं, तुम मुझ एक बेसहारा लड़की पर एक और एहसान कर दो। शाहजहां कहता है आपके लिए जान हाजिर है, जिस इंसान ने मुझ पर तोहमत लगाई तुम उसे मेरे सामने ले आओ। ये सब सुनकर शाहजहां के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो इंसान मैं ही हूँ। तो आखिर शाहजहां मेहरू से शादी करना चाहता है, लेकिन इसकी माँ राजी नहीं होती। शाहजहां अपने दोस्तों को भी सारी हकीकत बता देता है कि इसकी मोहब्बत की वजह से ही मेहरू की जिंदगी बर्बाद हुई। मेहरू एक बेकसूर लड़की है। शाहजहां की माँ उसका रिश्ता लेकर आखिरकार चली ही जाती है। मास्टर जी ये रिश्ता खुशी से कबूल कर लेते हैं। आयत शाहजहां से मोहब्बत करने लग जाती है और उससे शादी करना चाहती थी। शाहजहां मेहरू को शादी वाले दिन ही कहता है कि मैं अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं रखना चाहता और मैं आपको ये असलियत बताना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी बर्बाद करने और नईम से आपको तलाक दिलवाने में मैं ही आपका कसूरवार हूँ। ये सुनकर मेहरू के पांव तले से जमीन निकल जाती है। मेहरू वहाँ से शाहजहां को छोड़कर जाने लगती है। शाहजहां उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मेहरू शाहजहां को कहती है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। शाहजहां कहता है कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। शाहजहां कहता है मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी इस छोटी सी गलती पर ये सब कुछ हो जाएगा। आप मुझे थप्पड़ मारे जो मर्जी कहें, लेकिन मुझे माफ कर दें। उस थप्पड़ का सबसे ज्यादा दर्द होता है जो हाथ के बगैर मारा जाए, लेकिन सामने वाला नजरों से गिर जाता है। आखिरकार मेहरू शाहजहां से शादी के लिए इनकार कर देती है। जब मास्टर जी को इस बात का पता चलता है तो मास्टर जी अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। कहता है मैं तो पहले ही जलील हो चुका हूँ, अब फिर बारात वापस जाएगी, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस हालात में मेहरू के माँ बाप आयत से बात करते हैं कि तुम हमारी इज्जत बचा लो,
और शाहजहां से शादी कर लो। आयत तो पहले ही इस मौके के इंतजार में थी। कहती है जी मुझे कोई इतराज नहीं, आप बस शाहजहां से बात कर लें। मास्टर जी शाहजहां के घर पहुंच जाते हैं। तुम्हारी शादी मेरी बेटी से तो होगी, लेकिन मेहरू के साथ नहीं बल्कि आयत के साथ होगी। ये सुनकर शाहजहां के रंग उड़ जाते हैं, लेकिन मास्टर जी इसके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं बेटा तुम मेरी इज्जत रख लो, मैं दोबारा बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह शाहजहां और आयत की शादी हो जाती है, लेकिन शाहजहां इसके साथ खुश नहीं होता। वो बार बार मेहरू से गलती की माफी मांगता है। मेहरू कहती है मेरे रास्ते में ना आया करो। और शाहजहां के दोस्त नईम को मिलते हैं और सब सच बता देते हैं कि मेहरू बेकसूर है। शाहजहां उससे मोहब्बत करता था, लेकिन मेहरू कभी भी उससे मोहब्बत नहीं करती थी। अगर मेहरू उससे मोहब्बत करती तो उसकी शादी अपनी बहन से ना करवाती। नईम कहता है मैंने पहली रात ही मेहरू को शाहजहां से बात करते हुए देखा था। नईम के दोस्त बताते हैं मेहरू का बाप उस रात हॉस्पिटल था, इसलिए अपने बाप की खैरियत मालूम करने के लिए शाहजहां से उस रात बात कर रही थी। नईम को हकीकत मालूम हो ही जाती है और सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके माफी मांगता है। कहता है मेहरू एक इज्जतदार खानदानी लड़की है, कसूर मेरा है, मुझे ही मेहरू को समझने में गलती हो गई थी। लेकिन मेहरू नईम को माफ नहीं करती। अब आते हैं शकीला की तरफ। शकीला जिसने इस रिश्ते में आग लगाई थी, अपने बेटे की एक अमीर लड़के से शादी करवा देती है। बहू इतनी चालाक होती है कि शकीला की जिंदगी बर्बाद कर देती है और उसे घर से निकाल देती है। आखिरकार शकीला बेगम भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है और पागल हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ आयत माँ बन जाती है। बच्चे की पैदाइश के वक्त आयत की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसके जिंदा होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आयत अपनी बहन मेहरू से कहती है कि पता है मैं जिंदा नहीं रहूंगी, तुम वादा करो तुम मेरे बच्चे की माँ बनकर ख्याल रखोगी। शाहजहां बहुत अच्छा इंसान है, आज भी अपनी गलती का एहसास है, तुम उसको माफ कर दो और उससे शादी कर लो। और आखिर आयत की डेथ हो जाती है, बच्चे को माँ की जरूरत होती है। आखिर मेहरू शाहजहां से शादी कर ही लेती है, दोनों अपनी नई जिंदगी का आगाज कर लेते हैं। तो जी व्यूवर्स, आपको ये कहानी कैसे लगी? शकीला जैसी जालिम औरत अपने बदले की आग में मासूम जैसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी औरत का क्या अंजाम होना चाहिए? और क्या मेहरू को शाहजहां को माफ कर देना चाहिए, उससे शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन हासिल करें।